मेरा नाम अमित कुमार है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। इस कंपनी में आराध्या इंडस्ट्री में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ और हमारी कंपनी मूलतः डिस्पोजेबल में डील करती है, डिस्पोजेबल आइटम्स। क्योंकि डिस्पोजेबल आइटम का मार्केट ऐसा है कि वो लोगों की ज़रूरत के सामान है और इसका मार्केट कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो हमने ऐसी मशीनों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ में हमारा मेडिकल फील्ड के कुछ मशीन्स भी हम बनाते हैं, बट हमारा जो मेन टारगेट है वो डिस्पोजेबल आइटम्स का है। और पॉल्यूशंस फ्री के अंतर्गत हम पॉलीथीन के विकल्प के रूप में जितनी भी चीज़ें मशीन्स हैं वो ला रहे हैं। कई मशीन्स हम ला भी चुके हैं और मूलतः हम प्लास्टिक फ्री, जो आज गवर्नमेंट्स का नारा है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, बट सिंगल यूज प्लास्टिक का मार्केट में कोई विकल्प नहीं है। तो हम उस विकल्प की सारी मशीनें बना रहे हैं और लोगों को, चूंकि इसमें व्यापार की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा मार्केट है, 80 से 90% मार्केट आज भी इलीगल पॉलीथीन का है। तो आने वाले 5 से 10 साल में लगभग ये पूरा मार्केट खत्म होगा प्लास्टिक का। तो आपके पास 5 से 10 साल तक कोई कंपटीशन नहीं है इस मार्केट में। तो इसीलिए हम ज़्यादा फोकस अपने इस प्रोडक्ट पे कर रहे हैं। समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है। आज के समय में हम ऐसे जो लोग मैट्रिकुलेट हैं या नॉन मैट्रिक हैं, उनको भी 3 महीने की ट्रेनिंग में 10 से 15 हज़ार या 20 से 25 हज़ार की स्लैब में वो अपने अनुभव से पहुंच चुके हैं। और प्रति वर्ष हम लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और आफ्टर ट्रेनिंग उनको कंप्लीट प्लेसमेंट देते हैं। ये पार्ट हमारा मशीन सेल से अलग का पार्ट है कि आज के टाइम पे आप कहीं भी बाहर जाके लेबर का काम या कोई काम कर सकते हैं, बट ये काम सेफ होता है क्योंकि पॉलीथीन ऐसी मुलायम चीज, बायोप्लास्टिक ऐसी मुलायम चीज को आपको हाथ लगाना है। एक तो ना आपको धूप में जाना है, किसी फैक्ट्री में बिल्कुल जहाँ पे साउंड सिस्टम, अभी बहुत सी मशीनें काफ़ी साउंड करती हैं, वहाँ जो रेगुलर काम करते हैं उनको कई तरह के हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, बट हमारी इस मशीन्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से काम कर सकते हैं, काम सीख सकते हैं और आपके टैलेंट के अनुरूप 15 से 25 हज़ार रुपये ऑपरेटर का आम बात है। कोई भी जो अच्छे से काम करेगा, पहले हेल्पर के पद पे काम करता है, उस समय उसकी सैलरी 10 से 12 हज़ार रुपये होती है। इसके बाद फिर 2 से 3 महीने या 4 महीने में वो ऑपरेटर बन जाता है। तो सबसे बड़ा तो समाज में अपना ये है कि हम प्रदूषण मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। जैसा कि हम समाज की मुख्य 2 समस्याओं से लड़ते हुए हमारा बिजनेस है, तो इसमें हम काफ़ी सक्सेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें हमारी जा रही हैं और चूंकि हम लोगों को प्री गाइडेंस के हिसाब से मशीनें प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले उनको गाइड करते हैं फिर मशीन देते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारा पूरा सिस्टम है, तो हमारा ग्रोथ काफ़ी तेज है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका भी ग्रोथ तेज है। रही बात अवार्ड की, तो सबसे बड़ा अवार्ड है जो हमारा आराध्या परिवार वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसी ने 1 मशीनें खरीदी, फिर तीसरे महीने में दूसरी मशीनें खरीदी, फिर तीसरी खरीदी, यही हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है। जो लोग ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट्स वो है www.aradhyaindustry.co.in। इसमें हमने अपने बायो प्रोडक्ट्स, कैरी बैग प्रोडक्ट्स को रख रखा है। लोग वहां से वेबसाइट्स पे जाके भी जानकारी ले सकते हैं, ऑर्डर्स वगैरह कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस, ब्रांच, बाकी चीज़ों की भी जानकारी ले सकते हैं। अभी हमारा 1 साल का जो लगभग हमारी सेल जाती है वो अमूमन 18 से 20 करोड़ की है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 12 करोड़ की थी। अभी ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारा जो है सो 15 करोड़ से 16 करोड़ तक का है, बट मार्च आते आते तक हमारा लगभग 18 से 20 करोड़ तक का सेल हो जाएगा। और जिस हिसाब से बायो कंपोस्टेबल के प्रति, इको फ्रेंडली बैग्स के प्रति लोगों का रुझान और सरकार का रवैया काफ़ी सकारात्मक है, उम्मीद करते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारा 30 से 40 करोड़ की सेल हो।
अभी सरकार की योजना के बाद मैंने देखा है कि ग्रामीण बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी बैंक के काफ़ी सारे लोन्स हुए हैं पीएमईजीपी से। तो कई सारे जो बैंक मैनेजर्स हैं उनकी भी क्वेरी वगैरह या इंक्वायरी के लिए कॉल आती है। तो अभी मुझे बैंकों का रवैया और बैंकों का जो सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा लगा। मेरे क्लाइंट्स को बैंक से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा क्लाइंट्स और मेरे जो वार्तालाप हुए हैं बैंक्स में, उस अनुभव के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। आज के पहले कई सारे ऐसे भी मशीनरी है जिस पे गवर्नमेंट्स ने या बैंक ने लोन करा है, बट आज के टाइम पे जो इसका ग्रोथ है तो बैंक लोन कर रही है और उसमें डिफॉल्टिंग की कोई समस्या है नहीं, क्योंकि ये उभरता हुआ बिजनेस है जिसमें हम लोग जो है सो मशीन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा आज जो गो सेवा समिति है, पॉलीथीन के कारण बहुत से गायों असमय ही काल के गाल में समा जा रही हैं, तो उनका भी बहुत जो है सो प्रमोट्स कर रही हैं। जो लोग मशीन लगा रहे हैं उनको गो सेवा वाले या इस तरह से जो सामाजिक संस्थान या पशु सेवा वाले जो जुड़े हुए लोग हैं, वो तो अपने एंड पे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मार्केट भी दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। तो इससे भी अपने आप को एक खुशी होती है कि चलिए मानव कल्याण के साथ पशु कल्याण का भी काम साथ साथ हो रहा है और हमारे क्लाइंट्स को उन सारे लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। धन्यवाद।